सरकारी कर्मचारियों को सौगातें मिली और किन किन मुद्दों को लेकर मंजूरी दी गई है, उसके बारे में वो जानकारी साझा कर रहे थे। अगली बड़ी खबर का रुख करते हुए आपको बताया, जो आरएसएस की स्थापना संयोग नहीं था, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा। संघ संस्थापकों के चरणों में श्रद्धांजलि दी और हमारा सौभाग्य आरएसएस का शताब्दी वर्ष हम देख रहे हैं, ये पीएम मोदी ने इस बड़े मौके पर कहा। संघ के विचार भारत की मिट्टी के विचार हैं, ये पीएम मोदी ने कहा, और स्वयंसेवक समाज को समृद्ध कर रहे हैं। संघ किसी का विरोध नहीं करता, संघ सभी समाज को लेकर आगे बढ़ रहा है, ये उन्होंने कहा। विजयदशमी अंधकार पर प्रकाश की जीत है, स्वयंसेवक देश की सेवा में लगातार जुटा हुआ है। तो आरएसएस के स्थापना दिवस पर ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधन के दौरान जिक्र किया। तो स्वयंसेवक जो है वो देश की सेवा में निरंतर जुटा हुआ है और राष्ट्र प्रथम ही संघ का एकमात्र भाव है, एक मंत्र है, एक मूल मंत्र है, एक मूल भाव है। आरएसएस की स्थापना संयोग नहीं थी, ये उन्होंने कहा। संघ संस्थापकों के चरणों में श्रद्धांजलि सबसे पहले उन्होंने अपने संबोधन में अर्पित की और उसके बाद से उन्होंने संघ का जो अभी तक का सफर रहा, क्या मोटिव है, क्या भाव है और किस तरीके से देश के हित में संघ जो स्वयंसेवक जो हैं वो काम कर रहे हैं, इसका जिक्र करते हुए वो नजर आए और उपलब्धियों को भी उन्होंने सामने रखा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दरअसल संघ के स्थापना दिवस पर अपनी जो भावनाएं हैं वो शब्दों के जरिए उनकी व्याख्या की, उनको प्रकट किया। और साथ ही साथ ये दो तस्वीरें आप देखिए, 100 रुपए का सिक्का भी इस दौरान जारी किया। आरएसएस के 100 साल पूरे हो चुके हैं और इसके 100 साल पूरे होने पर एक भव्य दिव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी भी रही और मंच से ही उन्होंने 100 रुपए का एक सिक्का भी जारी किया। तो भाई आरएसएस के 100 साल पूरे होने पर बीजेपी इसे उत्सव की तरह मना रही है और इसी मामले पर हमारी सहयोगी आंचल यादव ने पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी से खास बातचीत की है, सुनिए। हमारे साथ बातचीत करने के लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी साहब, संघ के 100 वर्ष पूरे हो चुके हैं, कार्यक्रम किए जा रहे हैं। संघ की अगर बात करें तो नकवी जी ने संघ से क्या सीखा है? देखिए, संघ का जो सबसे बड़ी सीख है कि दशकों से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ उसके खिलाफ जो दुष्प्रचार और दुराग्रह है उसको दरकिनार करके राष्ट्र निर्माण के लिए वो बिना रुके हुए, बिना थके हुए काम करते रहे। और मैं देखता हूँ कि राजनीतिक असहिष्णुता का सबसे बड़े शिकार अगर कोई संगठन रहा है तो वो संघ रहा है। लेकिन इस असहिष्णुता को पूरे विश्व की में इस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्वीकार्यता में बदलना, ये संघ की जो राष्ट्र निर्माण की और मानवीय सोच है उसका नतीजा है। संघ की अगर हम बात करें तो पहले के वर्षों में और अभी का जो समय चल रहा है संघ का, क्या अंतर देखते, कितना अंतर? एक चीज़ तो बहुत है, अगर आप जब से जो है वो संघ बना है 25 से अगर आप देखें तब से लेकर आज तक, एक चीज़ तो उसमें साफ है कि कुछ पार्टियां, जो राजनीतिक पार्टियां हैं, कुछ परिवार उस शुरू से ही जो है वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचार के खिलाफ जो है वो दुराग्रह और दुष्प्रचार को जो है वो हमेशा अपने दिमाग में रखते रहे। लेकिन उसको जो है वो संघ उसको दरकिनार करके जो है वो आगे बढ़ता रहा और उनके दुराग्रहपूर्ण दुष्प्रचार को ध्वस्त करता रहा। तो भाई संघ के यानी आरएसएस के 100 साल पूरे होने के मौके को लेकर न्यूज इंडिया संवाददाता आंचल यादव ने बीजेपी नेता रमेश बिधूड़ी से भी खास बातचीत की है। इस दरमियान रमेश बिधूड़ी ने कहा कि संघ ने इस देश के निर्माण के लिए एक लंबी लड़ाई लड़ी है। संघ के लोगों ने राष्ट्र निर्माण के लिए जेल की हवा भी खाई है, सुनवाते हैं आपको। बिधूड़ी साहब हमारे साथ हैं। रमेश जी, आज संघ के 100 वर्ष पूरा देश मना रहा है, प्रधानमंत्री जी ने भी संघ की तमाम विशेषताओं की बात की, आप भी संघ से जुड़े हुए हैं। संघ के संघर्षों की बात करें तो उस पर क्या कहेंगे, वो भी लोगों को जानना जरूरी है। देखो, इस पर ये कहेंगे कि मैं स्वयंसेवक हूँ। स्वयंसेवक होने के नाते से राष्ट्र के निर्माण में और व्यक्ति का चरित्र का निर्माण वो कैसे हो,
ये चिंता आज से 100 साल पहले डॉक्टर हेडगेवार जी ने की थी कि कहीं ना कहीं राष्ट्र के प्रति समर्पण भावना देश के लोगों में कम रही है, तो इसलिए मुगल आ गए, इसलिए अंग्रेज आ गए। तो जब तक राष्ट्र के प्रति लोग जागरूक नहीं होंगे, और राष्ट्र के प्रति लोग तभी जागरूक होंगे जब उनके व्यक्ति के चरित्र का निर्माण होगा। तो संघ व्यक्ति चरित्र के निर्माण का काम करता है। तो व्यक्ति के चरित्र के निर्माण के साथ साथ उसकी देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति भावना बढ़ती चली जाती है। और संघ ने इन चीज़ों को देखते हुए ही 1925 में विजयदशमी के दिन जब स्थापना डॉक्टर हेडगेवार साहब ने की थी, तो वो धीरे धीरे के स्वयंसेवक आगे समाज के हर वर्ग, हर क्षेत्र में काम करते हुए सबको साथ में जोड़ते हुए आगे बढ़ते रह गए, जिसके कारण से आज एक वट वृक्ष के रूप में संघ खड़ा हुआ है। चुनौतियाँ क्या क्या आती है संघ की? चुनौतियां संघ के साथ में रही हैं, जो इस देश में कहीं ना कहीं कम्युनिस्ट प्रवृत्ति के लोग थे, देश विरोधी ताकतें थी, वो समय समय पर कांग्रेस पर कुठाराघात आघात करती रही हैं। और अंग्रेजों ने तो किया, वो तो चिंतित थे ही, लेकिन भारत में सरकार हमारी बनने के बाद भी जवाहरलाल नेहरू जी जब देश के प्रधानमंत्री बने थे तो देश ने उनको एक्सेप्ट नहीं किया था। 13 राज्यों ने तो उनके खिलाफ कहा था पटेल जी अध्यक्ष होने चाहिए कांग्रेस के, लेकिन जवाहरलाल जी बन गए कि अंग्रेजों ने शर्त रखी जो कांग्रेस का अध्यक्ष होगा वही प्रधानमंत्री बनेगा। तो षड्यंत्र रच के जवाहरलाल नेहरू जी अध्यक्ष बन गए और वो प्रधानमंत्री बन गए। तो उनको कहीं ना कहीं ये डर था कि वो जिस प्रकार की मानसिकता के साथ में काम करते थे कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के रूप में जो भारत को समर्पित लोग हैं, ये कहीं ना कहीं भारत के ऊपर आने वाले टाइम में हमारी सत्ता को, हमारी कुर्सी को चुनौती बन सकते हैं। क्योंकि वो अंग्रेजों को भी साथ कर रखना चाहते थे, चाइना को भी साथ कर रखना चाहते थे। ज़मीन का कितना बड़ा टुकड़ा जवाहरलाल नेहरू ने 1962 में चाइना को दे दिया था। तो आज संघ को अनेकों प्रकार की चुनौतियाँ, इमरजेंसी में किस प्रकार से पाबंदी लगाई, संघ के लोगों को जेल में, डॉक्टर गुरुजी, परम पूज्य गुरुजी जो दूसरे सरसंघ चालक थे संघ के, उन पर झूठे मुकदमे दर्ज कर दिए, उनको जेल में डाल दिया गया था। तो ये सभी प्रकार की प्रताड़नाएं सहते हुए आज भारत दुनिया की तीसरी इकोनॉमिक बनने जा रहा है। और आज दुनिया को भारत आज कहीं ना कहीं मार्गदर्शन दुनिया का कर रहा है। धन्यवाद। तो देखिए, रमेश विधूड़ी साहब को आप सुन रहे थे, कैमरा पर्सन मनोज के साथ मैं आंचल यादव, न्यूज़ इंडिया दिल्ली। तो आरएसएस को 100 साल पूरे होने पर स्वामी अवधेशानंद गिरी जी महाराज ने क्या कुछ कहा, वो भी सुनवा लें। डाक टिकट भी आज जारी की गई है और संघ के प्रति माननीय प्रधानमंत्री जी ने कृतज्ञता व्यक्त की है कि संघ है तो अच्छे दिन आए, संघ है तो यहाँ सकारात्मक पहल हुई, संघ है तो समर्थ अजय और सशक्त भारत आज खड़ा हुआ है। अरे भाई तो भाई आरएसएस के 100 साल पूरे होने के एक बड़े मौके पर हमारी सहयोगी आंचल यादव ने केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा से खास बातचीत की है, सुनवाते हैं आपको। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा साहब। वर्मा जी, आज संघ के 100 वर्ष पूरे हुए और इसको एक शताब्दी के रूप में मनाया जा रहा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के इस शताब्दी वर्ष में मैं जो करोड़ों स्वयंसेवक हैं उन सबको हृदय से बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और जिन्होंने संघ की स्थापना की 1925 में, डॉक्टर बलराम हेडगेवार जी आज भले ही हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनके विचार और जो संघ को स्थापित करने का काम किया, मैं उनको नमन करता हूं। और जिस तरह से आज करोड़ों स्वयंसेवक सेवा भाव से, राष्ट्र भाव से जो काम करते हैं, और सच में संघ की शाखा में जाकर के ये प्रतीत होता है कि हम संघ की शाखा में आने का मतलब एक राष्ट्र के कार्यक्रम में आए हैं, हम राष्ट्र के निर्माण में हम योगदान दे रहे हैं और सेवा भाव से हम काम करते हैं। इसलिए मैं भी भारतीय जनता पार्टी से पहले मैं संघ का स्वयंसेवक था और संघ का स्वयंसेवक के रूप में वर्षों वर्ष लगातार मैंने काम किया है। और साथ ही साथ आज भी संघ के प्रति जो मेरी निष्ठा और जो मेरा समर्पण भाव रहता है, जब जब संघ के द्वारा कोई भी आमंत्रण मिलता है या मुझे लगता है कि संघ के कार्यों में मुझे कोई योगदान करना है, तो मुझे अपने आप में गर्व महसूस। संघ ने हमेशा से लोगों के चरित्र निर्माण करने में बहुत मदद की है। संघ के 100 साल पूरे होने के मौके पर यह कहना है बुलंदशहर से बीजेपी सांसद भोला सिंह का। न्यूज़ इंडिया संवाददाता आंचल यादव से खास बातचीत के दौरान सांसद भोला सिंह ने और क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए है बीजेपी के सांसद भोला सिंह साहब। भोला जी, आज
संघ का शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है और हम जानना चाहते हैं, क्योंकि संघ से आप भी जुड़े हुए हैं, पहले का संघ कैसा था और अभी संघ जो है वो कैसा है? देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष पूरा हुआ है और मैं शुभकामनाएं देता हूं देश के सभी स्वयंसेवक भाइयों को। और ये हम सब के लिए गर्व का विषय है, गर्व का समय है, क्योंकि सेवा भाव से आप देखोगे कि कोई भी संकट किसी क्षेत्र में आया और हमारे स्वयंसेवक जनसेवा में हमेशा लगे रहे। और ये जो भाव था हिंदू राष्ट्र बनाने का, जो भाव था भारत को विकसित बनाने का, जो भाव था भारत को देश के हर व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाने का, उस भाव को लेके काम करना शुरू किया और लंबे समय होते होते 100 वर्ष पूरे हुए हैं। और आज खुशी है हमें कि जो विचार लेके हमारा आरएसएस चला था, आज भारत के लोगों ने माननीय मोदी जी को, जो एक स्वयंसेवक रहे, तीसरी बार प्रधानमंत्री चुना है और आज भारत उसी दिशा में काम कर रहा है। ये एक बहुत बड़ी वर्क फोर्स है समाज को जागरूक करने के लिए, शिक्षित करने के लिए और समाज में किसी भी आपदा में खड़े होकर लोगों की जनसेवा करने के लिए। तो हमीरपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई